दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में एक बड़ा नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो और नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो। गाइस, यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट है एंड ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप इस ग्राफ में देख सकते हो। यहाँ पे इतनी इन पोस्ट के लिए वैकेंसीज अनाउंस हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ए टू जेड वैकेंसीज जॉब परमानेंट है या नहीं है, अगर आपकी ट्रेनिंग होगी तो कितने महीने तक आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उन महीने में आपको कितना सैलरी मिलेगी, और गाइस जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो गवर्नमेंट का पेरोल आपका क्या रहेगा, क्योंकि उस टाइम आप एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाओगे। सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो में ए टू जेड डिस्कस करके चलेंगे। सो गाइस, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 12 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 अप्रैल तक आपको ये फॉर्म फिल करना है। और गाइज, इसमें 10th पास है, 12th पास है, ITI किया है, BSc किया है, इंजीनियरिंग डिग्री है, डिप्लोमा है या 2 ईयर का लेटरल एंट्री डिप्लोमा है, जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, नंबर ऑफ वैकेंसीज तो आप यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो बड़ा ना हो तो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें कि किस में कितनी वैकेंसीज है। असिस्टेंट की यहाँ पे अलग से वैकेंसीज है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में भी ग्रेजुएशन कैंडिडेट यहाँ पे चाहिएगा। अब गाइज, यहाँ पे ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए डिसिप्लिन आप देख सकते हो किस किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसीज है। और गाइज, यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी और यहाँ पे स्टाइपेंडरी साइंटिफिक असिस्टेंट और यहाँ पे ये टेक्नीशियन है। सो गाइज, यहाँ पे इन ट्रेड में टोटल वैकेंसीज आई है। असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे ये सभी वैकेंसीज है। नर्स ए टेक्नीशियन की बात करें तो ये वैकेंसीज है। अब गाइज, ये जो पैटर्न है, ये जो पैराग्राफ है, ये PWBD कैंडिडेट के लिए, जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है। अब यहाँ पे हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है। सो गाइज, क्वालिफिकेशन को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा है, यहाँ पे कई कई तरह के क्वालिफिकेशन मांगे, यानी डिग्री भी होनी चाहिए, डिप्लोमा भी होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या लगती है यहाँ पे? सो गाइज, यहाँ पे हम फर्स्ट बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए। इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल का है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर दी 10th और 12th अप्लाई आप कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन गाइज, अगर आपके पास डिप्लोमा प्लस यानी सॉरी आपके पास जो है यहाँ पे 10th प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग से, जो अप्रूव्ड बाय AICTE है, यानी ये तो अप्रूव्ड होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। ये जो 2 साल का आपका डिप्लोमा है AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। और गाइज, डिप्लोमा की ट्रेड आपकी सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल में आपकी होनी चाहिए, और मोर देन 60% नंबर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी डिप्लोमा में आपके 60% नंबर होने चाहिए, इससे ऊपर नंबर होना चाहिए। एपेयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे आपके 60% से ऊपर नंबर होने चाहिए BSc में, प्लस के गाइज 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए विद नॉट लेस देन 60%। यानी आप जो भी डिप्लोमा डिग्री BSc आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे उसमें 60% से ऊपर नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। BSc कंप्यूटर साइंस विद नॉट लेस देन 60%, या फिर नॉर्मली BSc आपने किया। देखो, यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे मेंशन कर दिया कि BSc कंप्यूटर साइंस से है, या फिर यहाँ पे आपने BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया है, लेकिन प्लस के डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का कंप्यूटर साइंस से। हाँ गाइज, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में BSc है तो आपको किसी भी तरह का कोई डिप्लोमा देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। BSc आपकी स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे प्लस के 60% नंबर, तो 1 साल का आपके पास डिप्लोमा 60% के साथ होना चाहिए। यहाँ पे लेटरल एंट्री कैंडिडेट अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे स्टाइपेंडरी ट्रेनी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट। देखो, ये ट्रेनी है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग से 60% नंबर के साथ है अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन तो ये है, 3 साल का डिप्लोमा आफ्टर दी 10th और 12th होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, 2 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपने किया है थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर दी जो भी 10+2 है हाई स्कूल सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय AICTE,
विद नोट लेस देन 60% के साथ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही केस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइज अगर 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा है ITI के बाद, सो गाइज यहाँ पे आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने ITI के बाद लेटरल एंट्री ली है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा में आपकी ट्रेड ये होनी चाहिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और गाइज इलेक्ट्रॉनिक, ये सभी ट्रेड होनी चाहिए। अब बात करेंगे हेल्थ फिजिक्स की। यहाँ पे BSc नॉर्मली BSc की है, 60% होनी चाहिए आपके तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc विद फिजिक्स एज प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस एज ए सब्सिडी अप्लाई कर सकते हैं। BSc केमिस्ट्री एंड ऑल ये सब्सिडी अप्लाई कर सकते हैं। BSc विद केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एंड इक्वल वेटेज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये जी अब यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट इन BSc आर नॉट एलिजिबल। जिन कैंडिडेट के पास एज ए मैथमेटिक्स एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट है वह यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। प्रिंसिपल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री ये एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट एंड केमिस्ट्री ये सब कुछ प्लस के कंप्यूटर साइंस एज ए सब्सिडरी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कैटेगरी 2 की जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी एंड टेक्नीशियन की है। इसमें गाइज यहाँ पे नॉर्मली इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर एंड टर्नर, मैकेनिस्ट ड्राउसमैन, सिविल ड्राउसमैन मैकेनिक, इनकी सबकी वैकेंसीज है। इसमें 10th होना चाहिए, 10th 50% नंबर के साथ आपने इन साइंस, 10th में साइंस भी होनी चाहिए आपकी, तो आपने पास किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली प्लस के 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, ITI कोर्स लेस देन 2 ईयर, द कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 1 ईयर रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस। जिनके पास ITI 1 ईयर का है तो वह यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं आफ्टर द 10th ये सब चीज़ है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे परसेंटेज जो है, यहाँ पे 10th में परसेंटेज यहाँ पे दिया है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10th विल नॉट बी अप्लाई ऑफ कैंडिडेट हु हैव पास 10th इन द कोविड। जो कोविड वाले ईयर यानी 2021 में अगर वे जो यहाँ पे वे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए परसेंटेज होना जरूरी नहीं है। कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर पास आउट अवॉर्डेड मार्क्स एंड परसेंटेज। जो भी कैंडिडेट पास आउट हुए, डिक्लेयर हुए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट अथॉरिटीज है, उनको परसेंटेज दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन है, इनके लिए ऑपरेटर के लिए, ऑपरेटर में क्या है 10+2 है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर 10+2 नहीं है, ISc विद साइंस है तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है विद मिनिमम 50% नंबर के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज इंग्लिश एज ए 1 सब्जेक्ट, आपका 10th में एज ए इंग्लिश 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो असिस्टेंट है, HR है, फाइनेंस एंड अकाउंट है, इनमें बैचलर डिग्री विद 50% नंबर के साथ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। गाइज ये चीज़ें समझ में आई। नर्स के बारे में 10+2 प्लस के डिप्लोमा नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से 3 साल का एक्सपीरियंस, वैलिड रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है BSc नर्सिंग में क्या, जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, नर्सिंग ए सर्टिफिकेट है, 3 साल का एक्सपीरियंस है इन हॉस्पिटल, जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एंड अबव फ्रॉम द आर्म्ड फोर्स में काम किया है तो जब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन एक्सरे के लिए यहाँ पे 12th साइंस स्ट्रीम से विद 60% के नंबर साथ होने चाहिए। और गाइज 1 ईयर मेडिकल रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट प्लस के 2 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन फुल टाइम एक्सपीरियंस आपका होनी चाहिए, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट में हम सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये जिन कैंडिडेट के पास 59.99 है विल बी ट्रीटेड एज 59%, मतलब वे अप्लाई भी नहीं कर सकते। इसमें दिया है लेस देन 60% नंबर तो लेस देन ही है, एक भी परसेंटेज नंबर नीचे नहीं होना चाहिए। फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर अपेयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल, तो एक क्लियर हुआ, फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर जो भी कैंडिडेट है वे एलिजिबल नहीं। यहाँ पे अप्रोक्स सैलरी बताई है, नर्स ए की लेवल 7 की सैलरी है, पे इन मैट्रिक्स ये रहेगा, DA मिला के ये सब रहेगा तो 68,000 रुपये आपकी ये सैलरी बनेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पे लेवल 6 है तो ये सैलरी प्लस की हो जाएगी, दोनों 54,000 मिलेगी। HR असिस्टेंट टेक्नीशियन लेवल 4 की सैलरी 25,000 प्लस की ये तो 39,000 रुपये सैलरी आपकी मिलेगी, लेकिन इसमें आपका कुछ डिडक्शन भी होगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 कैटेगरी बात करूँ। पहली है स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एंड
स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए थोड़ी, इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है समझना, तो वे यहाँ पे अच्छे से समझ सकते क्या क्या है। देखो यहाँ पे आपको ये सैलरी मिलेगी 24,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग की, जो भी असिस्टेंट है। 20,000 सैलरी मिलेगी जो भी टेक्नीशियन है। यहाँ मैं बात करूँगा असिस्टेंट, ये नहीं कि एचआर वाले, ये स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, ये जो स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन, ठीक है। अब गाइस सेकंड ईयर में आपको 26,000 मिलेगी और इसमें 22,000 मिलेगी, 3,000 का आपको बुक अलाउंसेस मिलेगा। इसकी ट्रेनिंग तो है असिस्टेंट की यहाँ पे 18 महीने की, इसकी ट्रेनिंग है 24 महीने की। अब इनके बाद ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आप आ जाओगे साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट पर, ये आ जाएगा टेक्नीशियन बी की पोस्ट पर। पे लेवल आपका 6 रहेगा, यानी इसको मिलेगी टोटल 54,000 रुपये सैलरी आफ्टर द 18th मंथ। इसको मिलेगी 33,000 रुपये 201 सैलरी आफ्टर द 24 मंथ। ये चीज़ें समझ में आई। अलाउंसेस के बारे में बात करें, जो कि बेनिफिट है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, साइट लोकेशन अलाउंसेस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस, जो भी एनुअली आपका आता है वो मिलेगा। बेनिफिट, छुट्टियाँ मिलेगी, मेडिकल भी रहेगा आपके, ठीक है। और गाइज यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट भी मिलेगा, एंड केबल टीवी चार्ज, मोबाइल फ़ोन, न्यूज़पेपर, कैंटीन सब्सिडी, ये सारा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। इंसेंटिव भी मिलेगा, ठीक है। लोन एंड एडवांस का भी बेनिफिट मिलेगा, रिटायरमेंट का भी बेनिफिट मिलेगा, तो ये चीज़ यहाँ पे है। ट्रेनिंग एंड बॉन्ड डिटेल्स फॉर कैटेगरी, यहाँ पे दोनों कैटेगरी के लिए, असिस्टेंट के लिए, कैटेगरी के लिए, ठीक है। यहाँ पे 18 मंथ का होगा, सैलरी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपके ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ये दिया हुआ है। ट्रेनिंग हुआ है, वी स्कोर लेस देन 60% मार्क ड्यूरिंग ट्रेनिंग विल नॉट बी एब्जॉर्ब। समझ रहे हो, ट्रेनी जो स्कोर 60% से नीचे करेगा मार्क्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग विल नॉट बी एब्जॉर्ब, वह यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, उनको हो सकता है बाहर भी निकाल दे, उनको 60% नंबर ऊपर लाने। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट बॉन्ड यहाँ पे 4.5 साल का करेगा सेलेक्टेड कैंडिडेट, और गाइज यहाँ पे एंड द इवेंट बैच रिपेबल, और गाइज 4.5 साल के बाद वह छोड़ सकता है, अगर नहीं छोड़ेगा तो उसको कुछ, यानी इसके पहले छोड़ेगा तो कुछ अमाउंट यहाँ पे देना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे सेम है, टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे सेम है, 60% नंबर, इसका 5 साल करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ एज लिमिट दिया हुआ है, 18 से 30 साल, ये साइंटिफिक असिस्टेंट 18 से 30 साल के लिए है, ट्रेनी असिस्टेंट के लिए 25 साल है, ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए 24 साल है, असिस्टेंट ग्रेड के लिए 28 साल है, नर्स के लिए 30 साल है, टेक्नीशियन के लिए 25 साल, यानी इन साल से नीचे होनी चाहिए। डीओबी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दिया है, ठीक है गाइज, ये चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो ये चीज़ है गाइज। इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कैसे होगा, हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि बताएंगे सिलेबस क्या रहने वाला है, और गाइज कितने मार्क्स आपको लाने हैं, पेड नोट्स आपको कैसे लेने हैं, उनके बारे में हम डिटेल्ड में अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक पोस्ट को लेके, और आपको डिटेल में समझाएंगे कि गो क्वालिफाइड नोट को क्वालिफाइड कैसे मार्क ऑब्टेन किए जाएंगे, पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी परसेंटेज क्या होगी, सारी डिटेल यहाँ पे, पूरी रेशियो आपको लाइव हम काउंट करके दिखाएंगे, ताकि आपको बेनिफिट मिले। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारी डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। बस मैं यहाँ पे फ़ी के बारे में बात कर लेता हूँ, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 150 रुपये में लगेगी साइंटिफिक असिस्टेंट बी, एंड गाइस ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 रुपये, बाकी टेक्नीशियन असिस्टेंट ये सब कुछ रुपये आपको 100 रुपये यहाँ पे फ़ी लगेगी। गाइस ये सब चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ST SC PWD एक्स सर्विसमैन एंड गाइस फीमेल के लिए फ़ी कुछ भी नहीं है, 0 फ़ी पे है यहाँ पे, एक भी फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है। सो गाइज अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इवन टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।